किस तरीके से लोगों को बार बार कहते थे, और पाकिस्तान के नौजवानों मेरी बात सुनो, नौजवानों मैं सीरियस कह रहा हूं, लोगों के बच्चों की कुर्बानियां देना चाहते हैं और आपके बच्चे किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़े, अमेरिका के गले पड़ो जाके। जॉर्ज बुश पीरियड में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के उनके पास इख्तियार थे, उनके पास चीजें, उनको जहां से स्मेल आती थी खतरे की वो निकल पड़ते थे। तो ये इनकी खाम ख्याली है, ये बढ़ के मार रहे हैं बार बार। सबसे पहले तो IMF की अपनी बंद करो ना यहाँ से ये किचकिच जो अब $6 बिलियन की, और उसके बाद ये जो खैरात मांगते फिरते हो हर मुल्क के साथ, पहले तो इनसे जान छुड़ाओ ना, फिर उसके बाद जो मर्जी करना। ईरान ने भी सर्वाइव किया है, अफगानिस्तान भी तो चल ही रहा है ना, वहां चाहे बंदे खाना नहीं खाते, चाहे वो अपनी बच्चियां बेच रहे हैं 13-13 साल की, चलाओ इस तरह। आपकी डेस्टिनेशन, आपकी डायरेक्शन तो अफगानिस्तान वाली। आज बल्कि सबसे बड़ी बात है, मैं NPR ने जो आर्टिकल लिखा है अमेरिका में, उन्होंने 7 मिसालें दी हैं कि आपने अफगानिस्तान में क्या करते रहे। खान साहब की जो स्पीच शैकल्स वाली है उसकी भी मिसाल दी है। उन्होंने उसामा बिन लादेन भी अफगान को आज फिर एजुकेट किया है कि व्हाट आर यू, व्हाट वाज योर पास्ट एंड व्हाट इज योर फ्यूचर। तो आप ये ना समझें कि दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है। ये सिर्फ शहरयार अफरीदी साहब को ही नहीं सारा पता, या खान साहब दुनिया के अक्लमंद तरीन लोग नहीं है। यहाँ अमेरिका में भी लोग बैठ के किताबें लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का काला दिन है, ब्लैक डे है, जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया। आपने देखा है कि असेंबलियों की लाइट्स और पानी बंद कर दिया जाए और उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए। किस किस्म की हिस्ट्री बनाई है, क्या मैसेज भेजा है इन्होंने। अभी आज तक आपने देखा है कि किसी डिप्लोमेटिक के किसी मरासले को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया जाए, और अब ये भी इतलात आ रही है कि शायद उसमें रद्दोबदल किया गया है, अल्फाज चेंज किए गए हैं या उसकी तशरीह चेंज की गई है। कभी किसी मुल्क में आपने देखा कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी सारी गवर्नमेंट पुफ करके उड़ जाए। इस स्पीड के साथ डिप्टी स्पीकर साहब ने अपना वो तोते की तरह वो सारा कुछ पढ़ा, हमारे कानून के मिनिस्टर साहब ने पढ़ा, साथ ही वजीर आजम ने कौम से स्पीच दी। 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे हुकूमत खत्म है। और किस तरीके से लोगों को बार बार कहते थे, और पाकिस्तान के नौजवानों मेरी बात सुनो, नौजवानों मैं सीरियस कह रहा हूं, लोगों के बच्चों की कुर्बानियां देना चाहते हैं और आपके बच्चे किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़े। इस किस्म तक का तजाद है। बच्चों को आप बुलाते हैं बार बार कह के, नौजवानों मेरी बात सुनो, सड़कों पे निकलो, अमेरिका के खिलाफ झंडे जलाओ अमेरिका के, और आपके बच्चे जो किंग्स कॉलेज में अगले वजीर आजम बनने की तैयारियां करें, वो वहां से तरबियत लें। फाइनेंशियल टाइम्स उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि फार्मर क्रिकेटर ने इक़्तिदार में रहने के लिए आईनी बहरान खड़ा कर दिया। दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल टाइम्स इज सेइंग अबाउट पाकिस्तान। बिलाल गिलानी साहब हैं डायरेक्टर पोलस्टर गैलप के, उन्होंने कहा कि फौजी सपोर्ट जरा खत्म हुई है, हुकूमत गिर गई। दिस इज फाइनेंशियल टाइम्स इज एजुकेटिंग देयर पीपल। न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है फ्राइजाइल, आपका कंट्री फ्राइजाइल, जो कि एटमी ताकत है, सपोर्ट तालिबान को करता है, और जमहूरियत और आमरीत के 75 साल के बाद एक दफा फिर आपने आईनी बहरान पैदा किया। दूसरा, आपने अमेरिकन मुदाखलत के लिए खान साहब के सारे बयान आज शाया किए हैं डिटेल के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में। खान साहब ने किस तरीके से अमेरिकन इंटरफेरेंस को इस्तेमाल किया है एज ए पॉलिटिकल टूल। उन्होंने बिल्कुल इस तरीके का भी जिक्र किया है कि आगे किस तरीके से गिरफ्तारियां करने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, आगे किस तरीके से सेक्शन 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको यूज करेंगे। न्यूज 18 है भारत का, उन्होंने कहा है कि आईनी बहरान, और खान साहब ने खासकर केयर टेकर PM बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। भारत में भी ये उनके क्या सराय क्या है। उसके बाद विहान इंडिया का भारत का एक और है, उन्होंने कहा कि आईनी बहरान, नया इलेक्शन, इंटरिम गवर्नमेंट या मार्शल लॉ, ये उन्होंने ये 4 चीजें आज कोड की। और खासकर उन्होंने कहा था कि प्री मेडिटेटेड हरकत है, सभी पहले प्लान था जो कुछ आज असेंबली के अंदर हुआ। असम खान सूरी का ये कदम इस गैर आईनी है, ये आज विहान ने भी कहा। NPR जो कि वेरी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा है कि इक़्तिदार में रहने के लिए और इतने बड़े मुआशी बहरान के होने के बावजूद इनको अपनी मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो है ये स्कीम बनाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश की। NPR ने कहा IMF के 6 बिलियन का पैकेज भी दूसरी तरफ अमेरिका से मारा गया है, मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी की सपोर्ट खत्म हुई है, और ये अफगानिस्तान की सपोर्ट की वजह से ये सारी उन नाकामियों को अमेरिका की इंटरफेरेंस के पीछे छुपने की एक नाकाम कोशिश। दिस इज व्हाट NPR इज सेइंग। बिजनेस स्टैंडर्ड्स, उन्होंने भी पाकिस्तान पे अपोजिशन के खिलाफ जो है एक गैर आईनी स्टेप, ऐसा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या न्यूज मीडिया ऐसा नहीं है कुछ जस्टिफाई कर रहा हो कि खान साहब ने कोई अच्छा काम किया है। हर जो इंस्टीट्यूशन है, न्यूज आउटलेट है, वो यही कह रहा है कि खान साहब ने अपनी जाती मफाद के अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के फॉरेन इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, हर चीज की कुर्बानी दे दी है। तो वो खुद कह रहे हैं, नौजवानों निकलो, अमेरिका के गले पड़ो जाके। जॉर्ज बुश पीरियड में
प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के उनके पास इख्तियार थे, उनके पास चीजें थी। कोई जहां से स्मेल आती थी खतरे की वो निकल पड़ते थे उसमें। ये इनकी खाम ख्याली है, बढ़ के मार रहे हैं बार बार। और मैं कहता हूं भाई यार, सबसे पहले तो IMF की अपनी बंद करो ना यहाँ से, ये किचकिच जो अब $6 बिलियन की रखी हुई है। उसके बाद ये जो खैरात मांगते फिरते हो हर मुल्क के साथ, पहले तो इनसे जान छुड़ाओ ना, फिर उसके बाद जो मर्जी करना। ईरान ने भी सर्वाइव किया है, अफगानिस्तान भी तो चल ही रहा है ना। हाँ, चाहे बंदे खाना नहीं खाते, चाहे वो अपनी बच्चियां बेच रहे हैं 13-13 साल की, लेकिन चल ही रहा है ना। चलाओ इस तरह। अभी आपकी डेस्टिनेशन, आपकी डायरेक्शन तो अफगानिस्तान वाली। NPR ने जो आर्टिकल लिखा अमेरिका में, उन्होंने 7 मिसालें दी हैं कि आपने अफगानिस्तान में क्या करते रहे आप। पर मूविंग टुवर्ड्स, उन्होंने बल्कि खान साहब की जो स्पीच शैकल्स वाली है उसकी भी मिसाल दी है। उन्होंने उसामा बिन लादेन भी आज फिर उन्होंने अपनी अमेरिकन अवाम को आज फिर एजुकेट किया है कि व्हाट आर यू, व्हाट वाज योर पास्ट एंड व्हाट इज योर फ्यूचर। आप ये ना समझें कि दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है। ये सिर्फ शहर यार अफरीदी साहब को ही नहीं सारा पता, या खान साहब दुनिया के अक्लमंद तरीन लोग नहीं है। यहाँ अमेरिका में भी लोग बैठ के किताबें लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं।